रिम्स में बवाल के बीच हॉस्टल खाली करा दिया गया है। 2019 से 2022 बैच की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन न्यूज 11 भारत आज आपको दिखाने जा रहा है उस रात को आखिर हुआ क्या था। न्यूज 11 भारत उस रात की हर एक तस्वीर दिखाने जा रहा है। न्यूज 11 भारत पर देखिए रिम्स बवाल की इनसाइड स्टोरी। में बवाल की इनसाइड स्टोरी। बस कल मेरा एग्जाम है। देर रात तक आखिर रिम्स में क्या हुआ था? लोग जा रहे हैं भाई, हम लोग को दौड़ा रहे हैं बहुत लोग। आखिर देर रात तक क्यों जुटे थे छात्र? बढ़िया से बात करो, मारा है सर। तुम बढ़िया से बात करो, आराम से रुको, भागो मत। जिसका जो इन्वॉल्व हो उसमें सामने आ जाओ। किसने छात्रों को फोन कर बुलाया था? बॉस लोग नहीं बोले बॉस। न्यूज 11 भारत खोलेगा हर रात से पर्दा। हेलो सर, बाहर आइए। हेलो, न्यूज 11 भारत पर देखिए हर एक तस्वीर। ये लोग क्या अपने आप गया तुम्हारे? ये तस्वीरें उस रात की है जिस रात रिम्स में बवाल हुआ था। न्यूज 11 भारत आपको उस रात की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, साथ ही ये भी बता रहा है कि आखिर रिम्स में उस रात क्या हुआ था। देर रात रिम्स परिसर में इन छात्रों को फोन कर बुलाया गया था। आरोप है कि 2020 बैच के 3 छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट का आरोप जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप और उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण समेत कई सीनियर्स पर लगा है, लेकिन जेडीए के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप ने मारपीट से साफ इनकार किया है। जेडीए हमेशा एक गार्जियन की तरह ही रहे हैं और हम लोग जो है प्रशासन और छात्रों के बीच में एक कड़ी बन करके हमेशा रहे हैं। तो जो भी हम लोगों को लगा कि ये चीज़ प्रशासन के द्वारा ही संभाली जानी चाहिए, तब हमने प्रशासन को भी अवगत कराया और छात्रों से भी हमने बातचीत की। अब इस तस्वीर को देखिए, ये रिम्स निदेशक के आवास की तस्वीर है। ये जूनियर छात्र दीवार फांद कर बेली बंगला में घुसे थे। यही नहीं, छात्रों ने निदेशक बंगला में तोड़फोड़ और हंगामा भी किया था। मारना स्टार्ट किया। कैसे? हेलो सर, बाहर आइए। हेलो सर प्रणाम सर। अभी पूरा जयदीप बॉस प्रिंटिंग बॉस सबको बुला के और पूरे मतलब जितना भी यूजी है सबको बुला के हम लोग को कॉमन हॉल में बुलाए हैं और उसके बाद लगातार लात घुसा से मारना स्टार्ट किया। कैसे? छात्रों की इसी हंगामे के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा था। रिम्स निदेशक ने छात्रों के इस हंगामे की सूचना डीन और बरियातू पुलिस को दी थी। सर के यहाँ आप रात को घुस करके हल्ला हंगामा करें, प्लस इसमें कुछ सीनियर लोगों का भी देखा जाएगा कि उस रात 500 बच्चे का मॉब किसने गैदर करवाया और क्या क्या हो रहा था। तो सभी चीज़ों पर जांच की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जा रहा है और हमारे पास भी कुछ बहुत सारे मैसेजेज और फोटोज विजुअल्स आ रहे हैं। तो अब कमेटी डिसाइड करेगी, उसका डायरेक्टर सर डिसीजन लेंगे। झारखंड की सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में देर रात बवाल हुआ, लेकिन इस बवाल के पीछे की कहानी क्या है? दरअसल विवाद की स्क्रिप्ट उस दिन शुरू हुई थी जब रिम्स कैंपस में 2021 बैच की छात्राएं बर्थडे पार्टी कर रही थी। आरोप है कि बर्थडे पार्टी के दौरान 2020 बैच के 3 छात्रों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की थी। जन्मदिन मना रही छात्राओं के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ दिया था। उसी के बाद बवाल हुआ और तीनों आरोपी छात्रों की रिम्स हॉस्टल में जमकर पिटाई कर दी गई। यानी इस पूरे विवाद की जड़ रैगिंग है। इस बवाल ने झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में चल रही रैगिंग की पोल खोल दी है। हालांकि अब रिम्स प्रबंधन ने 2019 से 2022 बैच के सभी कक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है, साथ ही हॉस्टल खाली करा दिया है। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि जो बरसों से एक ही हॉस्टल में जमे हुए हैं तो ग्रुपिज में हो रहा था, तो हम लोग री अलॉटमेंट कर करके
उसको शैक्षणिक माहौल को सुधारें। जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह देखेगी कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुटबाजी परिणाम उसका जो है अच्छा नहीं होता है। आपस में मारपीट और इस प्रकार का तनावपूर्ण माहौल तैयार होता है परिसर में, जो उचित नहीं है। और पढ़ाई के लिए जो छात्र तत्पर है उनका भी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। इस घटना के बाद अब रिम्स में अनुशासन समिति का गठन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषी छात्रों की पहचान की जा रही है। सर प्रणाम सर, अभी पूरा जदीद और ट्रेनिंग को सबको बुला के और पूरा मतलब जितना भी यूजी है सबको बुला के हम लोग को कॉमन हॉल में बुलाए हैं और उसके बाद लगातार लात घुसा से मारना स्टार्ट किया। हाल ही में फिल्म कबीर खान में आपने एक कबीर खान को देखा होगा, लेकिन इन दिनों रिम्स में कई सारे कबीर खान भरे पड़े हैं। अंग्रेजी भाषा में बायोलॉजी की मोटी मोटी किताब पढ़ने वाले इन मेडिकल के छात्रों को जरूरत है कि पहले नैतिकता की पाठ पढ़ें, नहीं तो आने वाले समय में रिम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक वातावरण का माहौल खराब होगा और रिम्स की छवि भी धूमिल होगी। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं रांची। रात कैसे निदेशक के घर में घुसे थे ये उत्पात मचाने वाले छात्र। आपको बताएं कि 2020 बैच के 3 छात्रों पर आरोप है। जेडी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर मारपीट के आरोप है। छात्राएं बर्थडे पार्टी मना रही थी और उसी दौरान कुछ छात्रों ने छेड़खानी की, ये विवाद बढ़ा और क्या कुछ हुआ ये तमाम चीजें जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण मौजूद है। सत्यव्रत, रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल के जो ये स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी दबंगई कह सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आवास में घुसा निदेशक के और वहां पर क्या कुछ किया, ये तमाम चीजें हमने अपने इस विजुअल्स में दिखाई हैं। तो जाहिर तौर पर यह समझना होगा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर है। इसे वो रियलिटी से देखें, ना कि फिल्मों से इंस्पायर होकर के वो तमाम चीजें करे अपनी लाइफ में। बिल्कुल राजदा, और अब शायद रिम्स प्रबंधन को समझ में आया है, क्योंकि आपको भी पता है राजदा कि लगातार हम रिम्स के मरीज और परिजनों की समस्याओं को प्रमुखता से दिखाते हैं। कई बार परिजन आरोप लगाते हैं कि रिम्स के यह जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, जो जूनियर चिकित्सक है, वो मरीजों के साथ जो है वो अभद्र व्यवहार करते हैं। कई बार परिजनों से मारपीट तक की जाती है। अगर कोई व्यक्ति मामूली समस्या के लिए किसी चिकित्सक से, जूनियर चिकित्सक से अगर किसी चीज का आग्रह करता है, अपने मरीज के सेहत की अगर जानकारी जानना चाहता है, तो यही वो चिकित्सक है जो गुस्से में आ जाते हैं। और कई बार रिम्स जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। परिजनों को दौरा कर पीटा जाता है और महज कुछ मिनटों में रिम्स के हॉस्टल से सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो अस्पताल में पहुंचकर हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं। हाल ही के दिनों में आपको याद होगा रिम्स के मेडिसिन विभाग में जमकर मारपीट हुई थी, लेकिन उस समय रिम्स के नशे में बेहोश था। उसे अपने छात्रों की कोई भी गुंडागर्दी या फिर अनुशासनहीनता नहीं दिख रही थी। लेकिन जब रिम्स के अधिकारियों पर बनी, जब रिम्स निदेशक के आवास केली बंगले में घुसकर इन छात्रों ने हंगामा किया, तो अब रिम्स प्रबंधन को पता चल रहा है कि यह छात्र उदंड है, अनुशासनहीन है, और इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने कार्रवाई की। अगर समय रहते उस वक्त रिम्स प्रबंधन ने ऐसे युवकों पर, ऐसे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अनुशासनहीन छात्रों पर कार्रवाई करती, तो शायद बीते दिनों जो घटना रिम्स परिसर में देखने को मिली वो देखने को नहीं मिलती। और मैं आपको बता दूं राजदा कि पूरे रिम्स में
महज गिने चुने उंगली पर आप गिन सकती हैं। आधा दर्जन ऐसे छात्र हैं जो कि उदंड है और लगातार गुंडई करते हैं, बदमाशी करते हैं। आप समझिए राजदा की अंग्रेजी के भाषा में मोटी मोटी बायोलॉजी के किताब पढ़ने वाले यह जो मेडिकल के छात्र हैं, जो आने वाले समय में जिन्हें लोग धरती का भगवान कहेंगे, या किसी छात्र के चेहरे पर सिगरेट पीकर धुआं छोड़ते हैं, क्या यह नैतिकता है? और मुझे लगता है कि अंग्रेजी की मोटी मोटी बायोलॉजी वाली किताब पढ़ने से अच्छा है कि पहले इन छात्रों को नैतिकता की पढ़ाई पढ़ाई जाए, पहले इन छात्रों को मर्यादा की पढ़ाई पढ़ाई जाए कि कैसे अपने कलीग के साथ रहा जाता है और कैसे समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इसी बात पर जो झगड़ा है वो बढ़ता है, और जब इस बात की सूचना हॉस्टल के दूसरों छात्रों को मिलती है कि कुछ जो छात्राएं हैं वो बर्थडे पार्टी मना रही थी और उस दौरान 3 युवक जो है वो जाकर बदमाशी करते हैं, छात्रा के चेहरे पर सिगरेट का धुआं फेंकते हैं, उसके बाद जो छात्रों में गुस्सा आया और कई छात्र जाते हैं और उन तीनों छात्रों को जमकर पीटते हैं, जिसके बाद जो है वो माहौल गड़बड़ाता है। और उसके बाद रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के लोग जब बीच बचाव के लिए जाते हैं तो लगातार कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व के जो छात्र हैं, जो उदंड छात्र हैं, वो हंगामा करते हैं। आप समझिए कि रिम्स निदेशक जो कि एक गरिमामय पद होता है, मेडिकल कॉलेज रिम्स की अगर बात करें, राज्य के सबसे बड़े मेडिकल शैक्षणिक संस्थान रिम्स की अगर बात करें, तो निदेशक का पद सबसे बड़ा होता है। और वैसे में देर रात निदेशक के आवास में घुसकर छात्रों के द्वारा हंगामा करना कहीं से मर्यादित नहीं है। और शायद यही कारण है कि रिम्स प्रबंधन को एक सख्त जो है वो निर्णय लेना पड़ा और जितनी भी कक्षाएं हैं उसे स्थगित कर दिया गया। छात्रों को चेतावनी दी गई कि 24 घंटे में हॉस्टल खाली कर दे। फिलहाल हॉस्टल खाली कर दिया गया है और अब रिम्स प्रबंधन मन बना रहा है कि वैसे उद्दंड अनुशासनहीन जो छात्र हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब जब अगले आदेश तक रिम्स के वेबसाइट पर कक्षाओं के शुरू होने की सूचना मिलेगी तो अब सभी छात्रों को अपने अभिभावक के साथ रिम्स पहुंचना होगा और शपथ पत्र साइन करना होगा, तब जाके उनकी पढ़ाई शुरू हो पाएगी। तो रिम्स प्रबंधन ने एक सख्त कदम उठाया है, लेकिन देखना है कि जो रिम्स में भर्ती मरीज के परिजन अक्सर आरोप लगाते थे, न्यूज 11 भारत जो है वो रिम्स के जूनियर चिकित्सकों की जो गुंडागर्दी दिखाता था, रिम्स प्रबंधन के इस सख्त रवैये के बाद वैसे जूनियर चिकित्सक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर कोई असर होता है या फिर नहीं? राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे स्टूडेंट जो उद्दंड है, जो अनुशासनहीन है, उनकी वजह से अच्छे जो स्टूडेंट है जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में है, उन्हें भी ये तमाम चीजें देखनी पड़ रही हैं, उन्हें भी अपने पढ़ाई से वंचित होना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से। इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसे दोषी छात्र जिन्होंने उद्दंड किया, जिन्होंने ये तमाम चीजें वहां पर की हैं, उन पर उचित कार्रवाई हो और जो बाकी के स्टूडेंट हैं उन्हें किसी तरीके से कोई पढ़ाई का नुकसान ना हो। जाहिर तौर पर अब रिम्स प्रबंधन पर ये देखना होगा, ये जांच करनी होगी कि कौन ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये बदमाशी की है, उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।